नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस न्यूज। दिन भर की ताज़ा खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें। खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आप किस राज्य शहर से न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट में जरूर लिखें। झारखंड में कोरोना संक्रमण की रफ्तार कम होने के साथ ही शुक्रवार को आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बैठक में राज्य के लोगों को कई छूटें दी गई। बैठक में फैसला लिया गया कि 7 मार्च से राज्य के 7 जिलों में बंद स्कूल भी अब खोल दिए जाएंगे। इसके साथ ही दुकानें भी बंद रात में, जी हां, आपको बता दें कि अब रात 8 बजे तक खुली रहेगी। पार्क, पर्यटन स्थल और स्विमिंग पूल भी खोल दिए जाएंगे। अपने इन फैसलों से हेमंत सरकार ने राज्य के लोगों को बड़ी राहत दी है। पिछले आपदा प्रबंधन की बैठक में राज्य के 7 जिलों को छोड़कर सरकार ने सभी जिलों के स्कूल को खोलने की इजाजत दे दी थी। राजस्थान कृषि विभाग में 400 पदों पर जल्द ही भर्ती की जाएगी। कृषि विपणन राज्य मंत्री मुरारी लाल मीणा ने कहा है कि शुक्रवार को विधानसभा में यह जानकारी दी। मुरारी ने एक सवाल के जवाब में सदन को आश्वस्त किया कि विभाग में जल्द ही 400 पदों पर भर्ती की जाएगी और इसकी अभ्यर्थना राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड को विभाग की ओर से भेज दी गई है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शुक्रवार को विदेश मंत्री एस जयशंकर से यूक्रेन में फंसे राज्य के लोगों की सुरक्षित वापसी के लिए आवश्यक कदम उठाने का आग्रह किया। एक आधिकारिक प्रवक्ता ने यह जानकारी दी। ठाकुर ने विदेश मंत्री को लिखे एक पत्र में विदेश मंत्रालय के प्रयासों की सराहना और समर्थन करते हुए कहा है कि प्रारंभिक सूचना के अनुसार हिमाचल प्रदेश के 130 से अधिक लोग यूक्रेन में फंसे हुए हैं। ठाकुर ने कहा है कि राज्य सरकार में अपने लोगों की सुरक्षा को लेकर चिंतित है। उन्होंने कहा है कि राज्य के मुख्य सचिव इस संबंध में विदेश सचिव के साथ पहले से ही संपर्क में है। बिहार विधानमंडल के बजट सत्र शुक्रवार से आगाज हो गया। इस दौरान राज्यपाल फागू चौहान ने दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को संबोधित करते हुए सरकार की नीतियों और कार्यों की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा है कि सरकार न्याय के साथ विकास के मूल मंत्र को केंद्र में रखते हुए राज्य के सतत विकास के लिए प्रयत्नशील है। राज्यपाल ने कोरोना प्रबंधन, जल जीवन हरियाली, भ्रष्टाचार के खिलाफ टॉलरेंस नीति का जमकर तारीफ की। वहीं सत्र के पहले दिन बिहार विधानमंडल में राज्य सरकार ने आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट पेश किया। उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री तारकिशोर प्रसाद ने 2021 से 22 का आर्थिक सर्वेक्षण भी पेश किया। प्रदेश की जनता महंगाई और सांड से परेशान है। प्रधानमंत्री एक एक कर सरकारी कंपनियों को बेच रही है। ये बातें सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने कही। वह बृहस्पतिवार को लक्ष्मीगंज बाजार के चीनी मिल गेट पर सपा और सुभाषपा के संयुक्त प्रत्याशी पूर्णमासी देहाती के पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा है कि सपा सरकार बनने पर लक्ष्मीगंज की बंद चीनी मिल को चालू कराया जाएगा। मोदी और योगी पर प्रहार करते हुए कहा कि कोरोना महामारी के दौरान दवाओं और वेंटिलेटर के लिए जनता मर रही थी। उस समय योगी और मोदी गुजरात में वोट मांग रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक नंबर के झूठे हैं। जनसभा की अध्यक्षता मास्टर राधेश्याम सिंह ने की। इस दौरान सतीश राणा, पवन राय आदि लोग मौजूद रहे। कांग्रेस नेता जयवर्धन सिंह ने शुक्रवार को कहा है कि उन्होंने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को राजस्थान की तरह प्रदेश सरकार के कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने की अपील की। पत्रकारों से बात करते हुए सिंह ने कहा है कि कांग्रेस इस मुद्दे को जोर शोर से उठाएगी और अगर मांग पूरी नहीं हुई तो यह 2023 के प्रदेश विधानसभा के चुनाव में एक प्रमुख चुनावी मुद्दा होगा। सिंह ने कहा है कि मैंने शिवराज जी को पुरानी पेंशन योजना की बहाली के संबंध में पत्र लिखा है। उन्होंने कहा है कि राज्य के विकास में प्रदेश सरकार के कर्मचारियों की अहम भूमिका होती है। 2005 में लागू हुई नई पेंशन नीति से प्रदेश सरकार के कर्मचारी असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल के बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा झटका दिया। कोर्ट ने मुकुल राय के खिलाफ उनकी याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया। शुभेंदु अधिकारी ने अदालत में अपनी याचिका में मुकुल राय को विधायक के रूप में अयोग्य घोषित करने की मांग की गई थी, जिस पर शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर विचार करने से इनकार किया है। सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी नेताओं की उस याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया जिसमें याचिकाकर्ता ने कोलकाता हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी। कोलकाता हाई कोर्ट ने पश्चिम बंगाल चुनाव आयोग से कहा था कि वह राज्य के 108 नगरपालिका चुनाव के लिए ग्राउंड पर हकीकत का परीक्षण करे और फिर पैरामिलिट्री फोर्स तैनात करने के बारे में फैसला ले। इस मामले में हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। नगरपालिकाओं का चुनाव 27 फरवरी को होना है।
कर्नाटक कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने राज्य में अगले वर्ष होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए एकता के मंत्र फूके। इस बीच पार्टी मेघदातु परियोजना के क्रियान्वयन के लिए फिर 27 फरवरी से पदयात्रा शुरू करेगी। पार्टी के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी से मुलाकात के एक दिन बाद कर्नाटक विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष सिद्धारमैया और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिवकुमार ने शुक्रवार को नई दिल्ली में संयुक्त संवाददाता सम्मेलन आयोजित किया और राज्य में पार्टी की सत्ता और प्रति अपना विश्वास जताया है। सिद्धारमैया ने कहा कि विधानसभा चुनाव में एक सवाल बाकी है, कांग्रेस के सत्ता में वापसी के लिए अनुकूल माहौल है। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने हिजाब मामले में शुक्रवार को सुनवाई पूरी कर ली और अपना आदेश सुरक्षित रख लिया है। आपको बता दें कि मुख्य न्यायाधीश ऋतुराज अवस्थी ने कहा, सुनवाई पूरी हुई, आदेश सुरक्षित रखा जाता है। इसके साथ ही अदालत ने याचिकाकर्ताओं को लिखित दलीलें देने को भी कहा है। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने राज्य के मुख्य सचिव के उस अनुरोध को स्वीकार करने से शुक्रवार को इनकार कर दिया जिसमें उन्होंने राज्य विधानसभा का सत्र आहूत करने का समय 7 मार्च को देर रात 2 बजे से बदलकर अपराह्न 2 बजे करने को कहा था। मुख्य सचिव HK द्विवेदी ने बृहस्पतिवार को राज्यपाल को पत्र लिखकर कहा कि राज्य कैबिनेट का सिफारिश पत्र में देर रात 2 बजे विधानसभा को बुलाने का उल्लेखित समय अनजाने में टाइपिंग त्रुटि था और अनुरोध किया कि सदन बुलाने का समय बदलकर उसी दिन अपराह्न 2 बजे कर दिया जाए। ओडिशा में राज्य निर्वाचन आयोग ने शुक्रवार को 109 शहरी स्थानीय निकायों के लिए चुनाव का ऐलान कर दिया। आयोग ने कहा है कि कोविड-19 प्रोटोकॉल के पालन के साथ ये चुनाव 24 मार्च को आयोजित किए जाएंगे। राज्य निर्वाचन आयुक्त AP पाढ़ी ने कहा है कि मतगणना 26 मार्च को की जाएगी। उन्होंने कहा है कि ये चुनाव 47 नगरपालिकाओं, 59 अधिसूचित क्षेत्रीय परिषदों, भुवनेश्वर, कटक और ब्रह्मपुर नगर निगम के लिए होंगे। इन चुनाव के लिए राज्य में करीब 41 लाख लोग मतदान कर सकेंगे। आदर्श आचार संहिता तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है और 26 मार्च तक प्रभावी रहेगी। कर्नाटक में अगले साल विधानसभा चुनाव से पहले बड़े नेताओं ने कांग्रेस में एकता के मंत्र का जाप किया। राहुल गांधी से मुलाकात के एक दिन बाद विधानसभा में नेता विपक्ष सिद्धारमैया और कर्नाटक कांग्रेस के अध्यक्ष डीके शिवकुमार ने दिल्ली में एक संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए दावा किया कि कांग्रेस दोबारा सत्ता में लौटेगी। सिद्धारमैया ने कहा है कि राज्य में विधानसभा चुनाव के लिए 1 साल बचा है। यहाँ कांग्रेस की वापसी के लिए अच्छा माहौल है क्योंकि जब से भाजपा ऑपरेशन लोटस के जरिए सत्ता में लौटी है उसने यहाँ कोई विकास कार्य नहीं कराए। लोग इस सरकार को शराब दे रही हैं। शिवसेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के कार्यकर्ता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आगामी पुणे यात्रा के दौरान उनके खिलाफ प्रदर्शन करने की योजना बना रहे हैं। प्रधानमंत्री 6 मार्च को पुणे का दौरा करने वाले हैं। ये तीनों पार्टियां महाराष्ट्र में सत्ताधारी महाविकास अघाड़ी गठबंधन का हिस्सा है। पुणे NCP प्रमुख प्रशांत जगताप और कांग्रेस प्रमुख रमेश बागवे ने शुक्रवार को इसका ऐलान किया। स्थानीय नेताओं ने कहा कि यह विरोध प्रदर्शन प्रधानमंत्री की ओर से संसद में दिए गए उस बयान के खिलाफ होगा जिसमें उन्होंने कोरोना वायरस महामारी के प्रसार के लिए महाराष्ट्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया था। मुंबई सत्र न्यायालय ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ मजिस्ट्रेट कोर्ट द्वारा जारी समन पर रोक लगा दी है। ममता बनर्जी को राष्ट्रीय सम्मान के अपमान की रोकथाम अधिनियम के तहत दंडनीय अपराध के लिए उनके खिलाफ दायर एक मामले में 2 मार्च को तलब किया गया था। सुनवाई की अगली तारीख 25 मार्च तय की गई है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पिछले साल दिसंबर में मुंबई दौरे पर आई थी। यहां उन्होंने सत्ताधारी शिवसेना और NCP के नेताओं से मुलाकात की थी। इस दौरे पर एक कार्यक्रम के दौरान उन पर राष्ट्रगान के अपमान का आरोप लगा था। लखनऊ से लगभग 135 किलोमीटर दूर स्थित अमेठी की पहचान यदि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महसूस की गई तो उसका एकमात्र कारण इसका गांधी परिवार से संबंध होना ही रहा है। गांधी परिवार की इस पारंपरिक सीट पर संजय गांधी, राजीव, सोनिया और राहुल गांधी तक सबको जीत मिलती रही है। ऐसे में यह सीट गांधी परिवार के लिए अजय दुर्ग के रूप में देखी जाती थी। यही कारण था कि जब पिछले लोकसभा चुनाव में भाजपा नेता स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को उनके पारंपरिक सीट पर मात दी और यह अंतर्राष्ट्रीय खबर बन गई। यूपी विधानसभा चुनाव में पहली बार प्रचार के लिए उतरी सपा प्रमुख अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव ने सीधे CM योगी पर हमला किया है। उन्होंने योगी के कपड़ों के रंग की तुलना लोहे पर लगे जंग से कर दी। डिंपल जया बच्चन के साथ सिराथू में अपने दल कामरेवादी के नेता पल्लवी पटेल के लिए प्रचार करने पहुंची थी। पल्लवी का मुकाबला यहां भाजपा प्रत्याशी सूबे के डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य के साथ है। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने शुक्रवार को आध्यात्मिक नगरी अयोध्या में रोड शो किया। रोड शो से पहले अखिलेश ने समर्थकों को संबोधित भी किया और राम मंदिर निर्माण के लिए क्रेडिट ले रही भारतीय जनता पार्टी पर पलटवार भी किया। अखिलेश ने कहा कि बीजेपी सुप्रीम कोर्ट के फैसले को अपना बताकर पीठ थपथपा रही है। उन्होंने भूमि खरीद बिक्री में कथित भ्रष्टाचार के मामलों को लेकर भी निशाना साधा और कहा है कि राम के नाम पर लूट हो रही है।
मध्य प्रदेश में 24 घंटे में तापमान फिर बदलाव देखने को मिल रहा है। राज्य के कई इलाकों में रात का पारा 4 डिग्री तक गिर गया है। यह भी बताया जा रहा है कि आने वाले 24 घंटों के दौरान कुछ इलाकों में हल्की बारिश भी हुई है। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में शुक्रवार को दोपहर को 3.4 तीव्रता का भूकंप भी देखा गया है। बिहार के अलग अलग इलाकों में पिछले 24 घंटे में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश भी हुई और ओले भी गिरे हैं। वहीं फिर से बंगाल की खाड़ी से आ रही हवा को प्रभावित के प्रकरण भी और मौसम विभाग के अनुसार दरभंगा, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, शिवहर, किशनगंज, पटना, वैशाली समेत दक्षिण पूर्व, दक्षिणी मध्य, उत्तर पूर्व व उत्तर मध्य के लगभग 15 जिलों में हल्की बारिश और मध्यम की संभावना भी रही है। और मौसम विभाग के अनुसार 25 फरवरी को भी झारखंड के मध्य, दक्षिणी और उत्तर पूर्व इलाकों में गरज के साथ बारिश होगी। फिलहाल आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने हेडलाइंस न्यूज के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।